अगले सेट की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। वर्ग 18 है, आवर्त कितना है? 7। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितना है? 7। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या बोलते हैं? धातु कर्म। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि धातु कर्म, इंग्लिश में बोलते हैं मेटालर्जी। रणनीतिक धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। अयस्क से गैंग हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ को क्या बोलते हैं? फ्लक्स। गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ क्या बोलता है? धातुमल। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का, AgCl। हेवी स्पार्क अयस्क है किसका? बेरियम का। बेरियम के कारण हरा चटक रंग आता है और स्ट्रेशियम के कारण लाल चटक रंग। बेरियम का एक अयस्क और है बेराइट, BaSO4। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? मैग्नीशियम। नाइट्रोजन की खोज कौन किए थे? रदरफोर्ड। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जस्ते का परत चढ़ाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन, हिंदी में यसद लेपन। लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? पीटवा लोहा। झूठा सोना के नाम से जाना जाता है FeS2, आयरन पायराइट। तांबा का शत्रु बोला जाता है, गंधक को कहा जाता है। तड़ित चालक का खोज किए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक में किसका प्रयोग होता है? तांबा का। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सा है? तांबा। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? अर्जेंटाइट। AgCl को क्या बोलते हैं? हॉर्न सिल्वर चांदी का अयस्क है। हॉलमार्क चीन का उत्पादन लगाया जाता है स्वर्ण आभूषणों पर। एग मार्क किस पर? खाद्य पदार्थों पर लगाया जाता है। बेवकूफ़ों का सोना फुल्स गोल्ड किसे कहा जाता है? आयरन पायराइट, FeS2। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, तो 18 कैरेट कितना होगा? 75%। 18 कैरेट के मिश्रण सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना रहता है? 75%। संचायक बैटरियों में कौन सा धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा का प्रयोग किया जाता है। और रेडियो एक्टिव सबस्टांस जब लास्ट रूप में क्या बन जाते हैं? सीसा बन जाते हैं। और सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नवकीय ईंधन कौन सा है? थोरियम, TH होता है। परमाणु संख्या 90। थोरियम सबसे ज़्यादा भारत में पाया जाता है। भारत में कहाँ? केरल में। थोरियम का अयस्क है मोनाजाइट। किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन की खोज किए थे जोसेफ प्रिस्टले। रसायनों का सम्राट कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। रसायनों का राजा H2SO4, इंग्लिश में किंग ऑफ केमिकल भी बोलते हैं। हीलियम की खोज कौन किए थे? लोकियर ने। हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। एक हीलियम है, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो परमाणु भार कितना हो जाएगा? He2+2। प्रोटॉन की संख्या 2, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 और न्यूट्रॉन की संख्या भी 2। गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम भरी जाती है, क्योंकि हीलियम हाइड्रोजन से हल्की होती है। दूसरा कारण क्या है कि हाइड्रोजन ज्वलनशील होता है और इसीलिए इसका स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है। गोताखोर भी हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण ले जाते हैं। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोल प्रभाजी आसमान द्वारा पृथक किया जाता है। पेट्रोल से प्राप्त होने वाला मोम क्या बोलते हैं? पैराफिन मोम। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसेटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, सॉस में एसेटिक अम्ल पाया जाता है। एसेटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में, अचार में एसेटिक अम्ल पाया जाता है। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। मानव से
बनने वाली पथरी, शरीर में जो पथरी बनता है उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट। हिंदी में कभी कभी असमरी आ जाता है, असमरी भी बोलते हैं पथरी को। रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है एनिलीन। रबर में इसको ठोस बनाने के लिए सल्फर गैस का प्रयोग किया जाता है। इसी को वल्केनाइजेशन या वल्केनीकरण करते हैं। पीवीसी का तात्पर्य क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है? रेयॉन है। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? एडेपिकम। नोवेल का तेल कहा जाता है इसको, या अन्य नाम से जानते हैं, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन क्या कहलाता है? सावनीकरण। C17H35 COONA साबुन का सूत्र हो गया C17H35 COONA। साबुन बनाने की प्रक्रिया को सावनीकरण कहते हैं। क्षार हो गया, क्षार लाल लिटमस पथ को नीला कर देता है और जल में घुलकर OH+ आयन देता है और अम्ल H+ आयन देता है अरहेनियस के अनुसार। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण होता है। और जो आँख में होता है ट्रैकोमा एवं ग्लूकोमा, वो भी किससे होता है? वायरस से होता है। लेकिन लाल सड़न रोग, गन्ना में लाल सड़न रोग जो लाल लाल हो जाता है वो होता है कवक से, फंगी से। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। कौन सा शैवाल? रोडोफाइसी। रोडोफाइसी शैवाल के कारण। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को कोर्टिकोल्स कहते हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। और जो लाल सड़ान रोग है गन्ना में, कवक के कारण होता है। सबसे पहले जो एंटीबायोटिक बना था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बनाए थे, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से बनाए थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाए थे। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक को कोर्टिकोल्स और गोबर पर उगने वाले कवक को कोप्रोफिलस बोलते हैं। जल द्वारा परागन हाइड्रोफिली, यहाँ रूट बाय हाइड्रोफिली मतलब परागन। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे होता है? जड़ों से होता है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण, लेकिन कॉफ़ी किससे प्राप्त होता है? बीज से प्राप्त होता है। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होता है? कर्नाटक में। और कॉफ़ी के बागान को फाइजेंटा कहाँ बोलते हैं? ब्राज़ील में। तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है निकोटीन। तंबाकू सबसे ज़्यादा होता है चाइना में, भारत में आंध्र प्रदेश में, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में होता है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश तंबाकू संस्थान है। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस कहलाती है। इसमें CO2 प्लस H2O सूरज की प्रकाश में और क्लोरोफिल के उपस्थिति में क्या क्या बना देता है? ग्लूकोज बना देता है। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है? पायरूविक अम्ल। 2D या 4D क्या है? खरपतवारनाशी है, जो खेत वगैरह में बच जाता है उसको नष्ट करने के लिए 2 या 4D का प्रयोग होता है। पादप रोगों में सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? फफूंदी यानी फंगस। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? शैवाल के कारण होता है। चट्टानों पर कोर्टिकोल्स और गोबर पर कोप्रोफिलस शैवाल कवक होता है। चाय में लाल रस्ट रोग शैवाल के कारण। लाल रंग लाल सागर का कौन से शैवाल के कारण? रोडोफाइसी शैवाल के कारण। नींबू में कैंकर रोग जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। अग्नि निर्जा रोग किसमें होता है? सेब में। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है कौन? क्लोरोप्लास्ट। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र कौन है? सागर। कौन सा गैस पृथ्वी पर हरितगृह प्रभाव का सबसे अधिक योगदान है?
कार्बन डाइऑक्साइड CO2। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। जय हिंद, जय भारत।